हम्म अभी हाल ही में नाटो की शिखर सम्मेलन हुई थी 2023 में। तो इसी का ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में एक हल्का सा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इसका जो है कब हुआ था, ये 11 जुलाई 2023 को ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और यही स्टेट के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, पूछी जाती हैं। यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टेट वाले एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। यूपी, पीसीएस, बिहार, ये सब में पूछा जाता है। प्लेस कहाँ पे हुआ? विल्निस, लिथुआनिया। ठीक है। फिनलैंड इसका फर्स्ट टाइम मेंबर बना। मोटिव क्या था? और जो यूक्रेन मेंबरशिप के बारे में बात चल रही थी कि इसको हटाना है कि हटाना है, डिफेंस बजट, ये सारी चीज़ें बातें हो रही थी। कुल कितने मेंबर हैं इसमें? 31 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। डीजी कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है। पहला स्फीयर, 5वां स्फीयर इसमें जो ऐड हुआ है कौन है? स्पेस। और 4 स्फीयर पहले से थे। पहला था ये था लैंड, दूसरा था सी, तीसरा था एयर, चौथा था साइबर और 5वां जुड़ गया है कौन सा? स्पेस। ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट दे सकते हैं, 2-3 स्टेटमेंट दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द नाटो समिट इज़ ट्रू। दे देंगे कि द हेडक्वार्टर ऑफ द नाटो शिखर सम्मेलन इज़ ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। दूसरा देंगे द प्रेजेंट टाइम डीजी इज़ जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है, या फिर नाम बदल देंगे उसका। फिर फिनलैंड का नाम हटा के कर देंगे डेनमार्क इज़ द फर्स्ट टाइम मेंबर, बट होगा फिनलैंड। तो पूरी चीज़ें याद रहेंगी तो चीज़ें पता हो जाएंगी। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक। और अभी फर्स्ट टाइम मेंबर कौन बना? फिनलैंड। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कहाँ पर हुआ, हाँ ये भी जरूरी।